आज प्रसन्नता की बात है, नगर निकायों के कुछ उपचुनाव हुए थे। ऐसे 16 निकायों के कुल 14 के हुए थे। 14 में से पहले भारतीय जनता पार्टी के पास 6 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। 14 में से 8 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे। कांग्रेस के पहले 7 थे, उसमें से 4 पे, और 1 निर्दलीय पहले था, उस पर 2 पे निर्दलीय आए। तो एक प्रसन्नता की बात है कि ट्रेंड अब धीरे धीरे किस तरफ जा रहा है, रुझान इस बात को प्रकट करता था। मेरा मूल विषय नहीं था, मैं केवल एक परिणाम के बारे में जानकारी दी। इस विषय पहले भी अपन बात कर चुके हैं। एक वीडियो हम इसका आज जारी करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे। कुछ होल्डिंग्स हैं, उससे पहले इस विषय में एक बार जानकारी। 13 मई 2008, इस दिन को अपने में से कोई भूला नहीं है। शाम को एक शांत जयपुर में जगह जगह बम ब्लास्ट हुए, और बम ब्लास्ट के कारण से, सीरियल ब्लास्ट थे, बम ब्लास्ट के कारण से 71 लोगों की जान गई, 85 लोगों की मृत्यु हुई, 185 घायल हुए। उन सब के बाद फिर एटीएस की कार्रवाई के बाद हाईकोर्ट ने उन सबको फांसी की सजा दी, और बाद में राजस्थान सरकार की लचर पैरवी के कारण माननीय उच्च न्यायालय ने उन सबको बरी किया है। ट्रायल कोर्ट ने उनको फांसी की सजा दी बरी करने का। हमारा कंसर्न है कि इस विषय के ऊपर पूरी तरह से कांग्रेस का तुष्टीकरण का चरित्र सामने है। मैं 2008 की घटना को, देश में 5 घटनाएं हुई थी। उन घटनाओं में एक घटना समझौता एक्सप्रेस की थी, एक मालेगांव की थी, दरगाह ब्लास्ट की थी, हैदराबाद मक्का मस्जिद की थी, और 5वीं घटना थी जयपुर के सीरियल ब्लास्ट की। वो चारों जयपुर को छोड़ करके, समझौता एक्सप्रेस, मालेगांव, दरगाह ब्लास्ट और हैदराबाद मक्का मस्जिद, ये चारों केस उस समय की कांग्रेस की केंद्र सरकार के द्वारा एनआईए को ट्रांसफ़र किए गए, और केवल जयपुर का मामला यहाँ की एटीएस को देने का काम सरकार के द्वारा किया गया। उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसको एनआईए को ट्रांसफ़र नहीं किया। दुर्भाग्य से उस सारे मामले को लेकर के एक देश में एक नैरेटिव खड़ा किया। हम सब जानते हैं, साध्वी प्रज्ञा का विषय, कर्नल पुरोहित का, संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता इंद्रेश कुमार जी को इम्प्लीकेट करने की कोशिश उसमें की गई थी। इस सब के बाद एक दिग्विजय सिंह जी ने जयपुर में एक नारा दिया था, भगवा आतंकवाद का। आतंक का कोई रंग नहीं होता, लेकिन ये कह कर के देश में एक नई बहस को खड़ा किया था कि हिंदुत्व में से आतंकवाद के विषय को खड़ा करने का प्रयास हुआ था। और इसमें क्योंकि मुजाहिदीन के ऊपर आरोप था, और जो आरोपी थे वो एक वर्ग से संबंधित थे, इस मामले को एनआईए के ट्रांसफ़र नहीं किया। हम उसके कम्प्लिकेशंस को देखते हैं कि आज देखते हुए हालत यह है कि इसमें क्योंकि सरकार के द्वारा पैरवी नहीं की गई, इसके कारण से पाँचों मुलजिम बरी हो गए, उनको सबका एक्विटल हुआ है। ध्यान में आता है कि इस तरह के इस पूरे केस में हाईकोर्ट में 48 कुछ तारीखें पड़ी, और 48 तारीखों में से एक भी तारीख के ऊपर कोई वरिष्ठ अधिवक्ता अपीयर नहीं हुआ। राजस्थान के सबसे बड़े एडवोकेट जनरल, वो एक तारीख पर नहीं गए। छोटे छोटे मामले में अभिषेक मनु सिंघवी और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को मोटी फीस देकर के सरकार अपीयर कराती रही है। लेकिन इस इतने गंभीर विषय में, जो आतंक के नाते से एक बहुत ही सारे जयपुर को छलनी किया था, उस विषय को भी राजस्थान की सरकार ने किसी सीनियर एडवोकेट को इसमें साथ में जोड़ा नहीं। इस कारण से 5 के बरी होने की बात थी, और जो तथ्य माननीय उच्च न्यायालय के सामने आने चाहिए थे, वो सही तरह से उन तथ्यों को नहीं रखने के कारण से इसकी परिणति इस बात की हुई है। आज एक में और चीज़ बढ़ती है। हम देखते हैं कि 29 मार्च को माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया। आज हम 1 महीने से अधिक, आज हम 8 तारीख को बैठे हैं, लगभग 1 महीना 9 दिन हो चुके हैं। लेकिन इसके बाद भी राजस्थान की सरकार ने इस गंभीर विषय के ऊपर, जो सबको आहत करता है, अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर नहीं की है। मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में 3 बार बोला कि हम दायर कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ढलाई इस बात से प्रकट होती है कि सरकार ने अभी तक एसएलपी दायर नहीं की। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अफजल गुरु के विषय को लेकर के रात को, आधी रात को, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खड़ा करके उनके राहत की बात करती है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो जब बाटला हाउस काउंट होता है तो इनके ही नेता
ये कहते हैं कि उस दिन सारी रात सोनिया गांधी सोई नहीं और बुरी तरह रोती रही। आज शायद इन सब को सजा होने के बाद और अगर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अन्यथा निर्णय होता है तो उससे सोनिया गांधी के आंसू उनके लिए महत्वपूर्ण हैं, वो आंसू ना निकले इस कारण एसएलपी भी जारी नहीं करना और एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने का प्रयास कांग्रेस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस विषय में हमने बार बार सरकार को चेताने के लिए, जनता का आक्रोश व्यक्त करने के लिए पहले एक बड़ा धरना दिया और उसके बाद इसी विषय को लेकर के एक कैंडल लाइट का आयोजन किया था जो सांगनेर गेट हनुमान मंदिर तक गया था, आप सबकी जानकारी में, क्योंकि सरकार अभी तक ढिलाई पे है और इस घटना को 15 साल 13 तारीख को पूरे हो रहे हैं, उसकी बरसी पड़ती है। इस फैसले के बाद पहला ऐसा अवसर आता है तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है उस दिन जयपुर के सभी 250 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी इस विषय को लेकर के धरने का आयोजन करेगी और धरने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उस धरने का समापन भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसको और पब्लिक में जनजागरण खड़ा करने के लिए मैंने एक वीडियो अभी आपके सामने जारी करेंगे, उस वीडियो को हम रिलीज़ करेंगे आज आपके माध्यम से ही। उसके बाद ट्विटर के ऊपर हैशटैग जिसके ऊपर हम जनता के समर्थन की बात करेंगे, एक इसी तरह एक मिस्ड कॉल जारी कर रहे हैं 8140200200। इस वीडियो में भी उसका उल्लेख है, हमारे पोस्टर्स के ऊपर उल्लेख है, जिसमें कोई भी मिस्ड टैग देकर के अपना समर्थन इस अभियान को व्यक्त कर सकता है और साथ ही स्थान स्थान पर होल्डिंग लगा करके इसका जागरण का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। आज राजस्थान में जिस तरह की स्थिति है कि पीएफआई को कोटा में अनुमति मिलती है रैली निकालने की, गौकशी की घटनाएं बढ़ रही हैं, रामनवमी के जुलूस के ऊपर आप डीजे नहीं बजा सकते, बाकी कार्यक्रमों में बज सकता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनके कारण से लगातार इस तरह के जो आतंक को प्रश्रय देने वाले लोग हैं उनके मंसूबे बढ़ते जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम का आयोजन इसमें। कोई प्रश्न आपका हो तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे से भाजपा को सत्ता प्राप्त हो जाएगा 2023? हर विषय सत्ता के लिए नहीं होते। हम राजनीति में काम करते हैं, राष्ट्र धर्म भी है और राष्ट्र में आतंकवाद से बड़ा गंभीर विषय नहीं है और आतंक को जो प्रश्रय देता है उनको भी चौराहे पर लेके आना और आतंकवाद के खिलाफ जनता को खड़ा करना, दोनों विषय उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। लेकिन सीएम साहब तो बार बार यही बोलते हैं कि जो लास्ट हुआ था वो बीजेपी राज में हुआ, सजा मिली कांग्रेस के राज में, अब वापस एसएलपी तय करेंगे तो उनकी पूरी डेट की शीट को देखेंगे तो निश्चित रूप से घटना 2008 में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मई में थी। इसका पूरा खुलासा हुआ तो जब सितंबर में बाटला हाउस का कांड हुआ तब ये ब्रेक हुआ मामला और उसके बाद सैफ को पकड़ा, उसका सबको पकड़ने का हुआ। दिसंबर में चुनाव हुए और चुनाव के बाद तुरंत ही उसमें एटीएस को हमने दिया कि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, मैंने जैसे बताया कि बाकी सब दे दिए, लेकिन जयपुर का मामला उन्होंने एनआईए को ट्रांसफ़र नहीं किया। इसी के साथ जनवरी में तुरंत ही आने के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई थी। 19 में इस विषय को लेकर के ट्रायल कोर्ट का फैसला आता है जिसमें फांसी की सज़ा होती है और ये तुरंत 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाने के बाद आता है। ये क्लियर है कि पूरा ट्रायल बीजेपी के सरकार के समय हुआ, उसमें स्पेशल एडवोकेट, उस समय एडवोकेट्स को अपॉइंट किया गया, पूरे केस की स्पेशल केस के रूप में डील करते हुए केस किया गया, उसका परिणाम था फांसी हुई और उसके बाद की प्रोसीडिंग फिर कांग्रेस के समय हुई और परिणाम हम देख रहे हैं कि उचित पैरवी नहीं होने के कारण से जो हम लगातार एक एक इंसिडेंट देखते हैं। आप छोटे छोटे मामले में राजेंद्र राठौड़ जी एक एमएलए के मामले में एडजॉर्नमेंट की एप्लीकेशन लगाते हैं, उसका विरोध करने के लिए 25 लाख की फीस के ऊपर अभिषेक मनु सिंघवी जी आ सकते हैं, लेकिन इतने बड़े गंभीर विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई वकील नहीं। पूरी लीगल बैटरी एडवोकेट जनरल के नेतृत्व में काम करती है राजस्थान में, एडवोकेट जनरल है, उनका कोई वरिष्ठ वकील वहाँ अपीयर नहीं होता। पूरी तरह से इन विषयों को नज़रअंदाज करके उनके छूटने का मार्ग प्रशस्त होता है और इतिहास को भी पलटेंगे तो कांग्रेस का चरित्र एक बार नहीं बार बार देश के सामने आतंकवादियों के साथ खड़े होने का आया है। आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है, इस विषय के ऊपर संगठन का क्या स्टैंड है या ये अपनी लड़ाई खुद ही लड़ेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी लगातार जो काम खुद को करना है उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। परसों वक्तव्य देते समय उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायकों को पैसे दिए गए। पहली बात तो देश के गृह मंत्री के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, आरोप लगाना था तो खुद मुख्यमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं। आज मैं केवल आज एक्ट लेके आया हूँ
जिसमें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इसके सेक्शन 7A और 8 और साथ में सेक्शन 12 इन 3 को पढ़ते हैं तो जिसको जो रिश्वत दी जा रही है, जो दे रहा है वो भी दोषी है, जो जिसको दी गई वो भी दोषी है। और मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री और आपके जानकारी है और जानकारी होने के बाद भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे, इसका अपशमन कर रहे हो, इसका अबेटमेंट कर रहे हो, इसलिए 120 के बी के नाते से आप भी उसमें कटघरे में खड़े होकर आते हो, दुश्मनी हो। इसलिए अच्छा हो वक्तव्य देने की जगह और दोषारोपण करने के स्थान पर आपके पास सारे तथ्य हैं, आपके विधायक आपके पास हैं। ये चरित्र बार बार देखने में आता है। एक तरफ तो आप एक ही फोन टिपिंग के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालते हो और उसी फोन टिपिंग में आपके जो दूसरे लोगों के फोन टेप लेते हो, एक के साथ बैठ करके चाय नाश्ता मुख्यमंत्री आवास में करते हो और दूसरे को मंत्री बनाते हो, उसकी शपथ ग्रहण कराने का काम करते हो। ये 2 चरित्र नहीं चलेंगे। आप चाहते हो कि अपने आप सेलेक्टिव रूप से किसके साथ काम करना है उसके ऊपर काम कर रहे हो, पूर्णता के साथ उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। आप अपनी सत्ता को बचाने के लिए लगातार बार बार कोई ना कोई झूठ बोल करके जनता को बरगलाने का काम कर रहे हो। इस 2, 3, 4 साल के दौर में 2020 के बाद के कालखंड में राजस्थान की जनता ने सत्ता के संघर्ष को बहुत ही निकट के साथ देखा है। आप कब कब किस किस तरह से किसके साथ आपने समझौते किए ये भी सामने है। आरोली पर वसुंधरा जी के ऊपर आपसे अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मैंने ओवरऑल का केवल झूठ बोल करके भ्रम पैदा करने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उनको जो काम करना है उसको काम को करें, भ्रम पैदा करने का काम नहीं करें। संगठन इसके ऊपर कोई स्टैंड क्यों नहीं ले रहा? खुद संगठन का काम नहीं है, मुख्यमंत्री जी का काम है। मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने काम को अंजाम दें। वो गृह मंत्री भी हैं, आरोप नहीं लगाएं, उसको अंजाम देने का काम करें। मेरा सवाल ये था, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो कोई बीजेपी FIR दर्ज करवाएगी क्या ऐसे मामले? एक बार देखते हैं लीगल रूप से क्या इसकी बनती है, उसको समीक्षा चल रही है और कोई समीक्षा के बाद कुछ निकलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ये कांग्रेस का तो ये भी कहना है कि भाजपा मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है कि आतंकवादियों का छोड़ने का काम एनडीए की सरकार में पहले भी किया गया था, भाई लक्ष्मण के जाके छोड़ के आए थे और कांग्रेस के ऊपर झूठा आरोप लगा है। उसके बाद बहुत पानी बह चुका। देश में आतंकवाद के ऊपर लगातार किस प्रकार से 14 के बाद कार्रवाई हो रही है, ये लगातार देश देख रहा है।